न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। साथ आए बैठकों की और अब पहचान की बारी, इंडिया को मिलेगा उसका लोगो। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया द्वारा तो लगातार बैठकें की जारी रही है। पटना, बेंगलुरु के बाद अब मुंबई में तीसरी मीटिंग होने जा रही है। उस मीटिंग में इंडिया गठबंधन का लोगो भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि बैठक से पहले ही सभी दल पहले लोगों को लॉन्च कर सकते हैं। लोगों के जरिए नए समीकरण। अब जैसे देश की राजनीति है, यहाँ पर हर कदम के अपनी मायने होते हैं। कुछ ना कुछ समीकरण साधने के प्रयास रहते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन क्या लोगों को रखता है, उसके अलग ही मायने निकाले जाएंगे। क्या संदेश दिया जा रहा है, यह भी साफ हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस समय इंडिया गठबंधन में कुल 26 दल शामिल है। यहाँ भी मुंबई बैठक के दौरान कुछ और अन्य दल शामिल हो सकते हैं, यानी कुल कुनबा और ज़्यादा बड़ा होने जा रहा है। मुंबई बैठक की मेजबानी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस कर रही है। 31 अगस्त को जब सभी दल मुंबई लैंड करेंगे, तब ग्रेट हयात होटल में उद्धव ठाकरे द्वारा रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद वहां पर एक संवाददाता सम्मेलन करवाने की भी तैयारी है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी में किस हाल में है महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश विधानसभा के 2018 में चुनाव के भाजपा ने महाराज बनाम शिवराज का नारा देकर चुनावी जंग लड़ी थी। अब महाराज यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में है, तो भाजपा महाराज बनाम कमलनाथ का नारा उछालने में क्या संकोच कर रही है। क्या 3 साल की अग्नि परीक्षा के बावजूद भाजपा ने महाराज को पार्टी के मापदंडों पर खरा नहीं पाया है? ये सवाल मध्य प्रदेश में गर्म होता दिखाई दे रहा है। मजे की बात है कि कांग्रेस भी विधानसभा के 2023 के चुनाव में महाराज को नहीं, शिवराज को ही अपना प्रतिद्वंदी मान रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा कार्य समिति की ग्वालियर में हो रही बैठक में भी इस सवाल पर किसी ने कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं समझी। कार्य समिति की बैठक में महाराज चर्चा केंद्र में ही नहीं, भाजपा पिछला चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही दांव पार लगाना चाहती है। पार्टी की सारी चुनावी रणनीति शिवराज सिंह चौहान के इर्द गिर्द ही घूम रही है। पार्टी ने महाराज को चुनाव अभियान समिति की भी कमान नहीं सौंपी। ये जिम्मेदारी भी शिवराज के परम और पुराने सहयोगी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दे गई है। अब आइए बढ़ते अगले खबर की ओर। हमारा कुछ लोग महाराष्ट्र के विकास का नाम लेकर सरकार में गए, वो कुछ बोल रहे, शरद पवार ने साधा निशाना। महाराष्ट्र की राजनीति का सियासी पारा बीते कुछ महीने से ही बढ़ा हुआ है। एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार लगातार अजित पवार गुट पर निशाना साध रहे हैं। रविवार को एक कार्यक्रम में पुणे पहुंचे शरद पवार ने अजित पवार गुट पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग भाजपा के साथ गए हैं वो लोग झूठ बोल रहे हैं। दरअसल एनसीपी में टूट के बाद शिंदे सरकार में शामिल हुए अजित पवार गुट ने दावा किया था कि वो महाराष्ट्र के विकास के लिए सरकार में शामिल हुए हैं। रविवार को शरद पवार ने कहा कि हाल ही में हमारे कुछ लोग सरकार में शामिल हुए हैं। वे कह रहे हैं कि वे विकास के मुद्दे पर गए थे, लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं था। उनमें से कुछ ईडी जांच के घेरे में थे। उनमें से कुछ लोग जांच का सामना नहीं करना चाहते थे, लेकिन साथ ही कहा अनिल देशमुख ने जेल जाना स्वीकार किया और 14 महीने बिताए, जहां उन्हें जांच से बचने के लिए उस पक्ष में शामिल होने भी पेशकश की गई। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, वह कानून का सामना करेंगे और अपनी विचारधारा नहीं छोड़ेंगे। हमारे कुछ सदस्य एजेंसियों की जांच के दबाव में भाजपा में शामिल हुए।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।